दोस्तों यहाँ पर सीटेट से रिलेटेड काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आए हुए हैं कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर के, तो यहाँ पे हम सब जो है डिटेल में जानेंगे सारी चीज़ों के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि सीटेट फॉर्म फिल करने के बाद जो करेक्शन की डेट दी गई थी वो 4 से लेकर के 8 तक थी, यानी आप जो है 4 से 8 के बीच अपने फॉर्म में जो भी मिस्टेक हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो आप उसे करेक्शन कर सकते थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस अवधि के दौरान जो है उम्मीदवार अपना विवरण, पाठ्यक्रम और परीक्षा शहर बदल सकते थे। आप जो है अपना एग्जाम सिटी वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते थे 4 से 8 के बीच। अब आप देख रहे हैं 8 को जो है सीटेट करेक्शन की लास्ट डेट थी, तो क्या इसके बाद अब आप कुछ कर सकते हैं? काफ़ी अभ्यर्थी जो है न जानकारी वजह से उनका कुछ ना कुछ छूटा रह गया है। तो दोस्तों देखिए आपके करेक्शन की डेट अब समाप्त हो चुकी है, 8 को लास्ट था। अब इसके बाद आपके फॉर्म में जो भी मिस्टेक होगा आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो आप जो है उन चीज़ों को हटाइए, क्योंकि अब वो सोचने का या कुछ कहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप जो भी डेट आती है उस डेट के अंदर ही आप कुछ कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर पाएंगे। तो आप जो है अब फुल फोकस अपनी स्टडी पे रखिए। जैसा कि एग्जाम डेट को लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आए हैं कि मैम क्या एग्जाम डेट जो है वही होगा या फिर चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए अभी तक तो 21 जनवरी, और इसको मान के चलिए सीबीएसई बहुत रेयरली ऐसा केस आता है, बहुत ऐसी कोई सिचुएशन आती है तभी जो है डेट चेंज करता है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड जो है सीटेट की जो डेट है वो 21 जनवरी दे चुका है, और इसमें जो है चेंज होने का कोई चांस नहीं है। तो आप लोग एकदम 21 जनवरी को मान के चलिए, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि सीबीएसई बोर्ड जो नोटिस जारी करता है, जो अपना सब कुछ जो है उसमें जो इन्फॉर्मेशन देनी रहती है, जो इन्फॉर्म करना होता है, सब कुछ बता देता है, उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चलती हैं। तो कोई मान लीजिए उस टाइम कोई ऐसा केस आ गया, कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई, तभी जो है चेंज होता है, मगर ऐसे कोई चांस नहीं है। तो आपका एग्ज़ाम जो है 21 जनवरी जो डेट दी गई है उसी पर होगा। आप लोग अपनी तैयारी पूरी रखिए। साथ ही बहुत से अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं जो कई सालों से दो बार 3 बार एग्जाम दे चुके हैं, लेकिन वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप कर। दोस्तों नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सीटेट से रिलेटेड या किसी भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हर ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं कि देखिए सीटेट एक ऐसा एग्जाम है ना, जैसा कि आपने देखा होगा कि 75 नंबर की जो पेडागोजी आती है, इसमें एक बहुत अहम रोल इसका होता है। और ऐसा नहीं है कि आपको जो पेडागोजी है वो कोई कोचिंग है, कोई चैनल है, या फिर किसी दूसरे के माध्यम से आप ये 75 नंबर गेन कर सकते हैं। इसको जो है आपको समझना है, कॉमन सेंस लगाना है। हाँ, समझना तो पड़ेगा कि इसमें किस तरह से इसको सॉल्व करना है, किस तरह से हमें इसमें अपना माइंड लगाना है, कहाँ पे क्या चीज़ें हमें किन चीज़ों से हमें सावधानी बरतनी है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताती रहूँगी, गाइड करती रहूँगी। सबसे पहली बात, बहुत से अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं। दोस्तों देखिए आपको यहाँ पे जैसा कि आप टाइम अब देख पा रहे होंगे कितना टाइम आपके पास बचा है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर आप जो भी बच्चे ये सोच रहे होंगे कि लास्ट में हम लोग 10 दिन 20 दिन पढ़ के हम लोग जो है क्वालिफाई कर लेंगे, जैसा कि आपका दिसंबर चल ही रहा है, जनवरी में आपका एग्जाम है, तो बहुत से अभ्यर्थी ये मान के चल रहे हैं कि हम लास्ट में 20 दिन पढ़ के हम क्वालिफाई कर लेंगे। तो दोस्तों ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, और यही गलतियाँ करके आप लोग बाद में जो है पछताते हैं। आप लोग अभी से पढ़िए, एक जो है अपना टाइम टेबल सेट कर लीजिए कि हाँ इतने घंटे मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इतने घंटे ये पढ़ना है, और डेली पढ़िए। ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन 3 दिन स्टडी को रोक के फिर चौथे दिन 5वें दिन पढ़ रहे हैं। तो आप लोग डेली पढ़िए, 2 घंटा ही 3 घंटा ही पढ़िए, डेली पढ़िए। इससे क्या है कि आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी और आप डेली कुछ ना कुछ सीखेंगे उन चीज़ों से। तो आप लोग डेली पढ़िए, और किसी भी, मैं आपसे फिर से कहूँगी कि आप किसी भी कोचिंग क्लास के चक्कर में मत पड़िएगा, कहीं भी फ़ी पेमेंट मत करिएगा। आप लोग जो है दोस्तों सीटेट ऐसा एग्ज़ाम है कि आप लोग खुद से कर सकते हैं बिल्कुल। और जो है आप अगर इधर उधर के चक्कर में पड़ेंगे कि यहाँ से ये चीज़ें कलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से ये चीज़ें कलेक्ट कर लेते हैं, तो आपके कितने दिन तो आपके इसी में चले जाएंगे कि यहाँ से कलेक्ट करना है, ये चीज़ें यहाँ से कलेक्ट करना है। तो आप लोग फुल फोकस अपनी स्टडी पर रखिए, सेल्फ स्टडी करिए, ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगी। साथ ही मैं आपको गाइड करती ही रहती हूँ। अगर मान लीजिए आपने 1 से 5 का दिया, आप पीआरटी जो है आपको देना है, आप डीएलएड से हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं दोस्तों, देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ईवीएस को हटा देते हैं। ईवीएस दोस्तों आपका 1 से 3 से 5 जो एनसीईआरटी है, 3 से 5 क्लास की, ये टोटल आपका ईवीएस यहीं से आता ही है, और इसको मैं खुद करवाऊंगी। अब जो है आपका डेली स्टार्ट हो जाएगा। तो 3 से 5 की जो एनसीईआरटी अगर आप ये पढ़ लेंगे ना, तो आपका ईवीएस पूरा क्लियर है। आपके 30 में से जो 15 नंबर कंटेंट के आते हैं और जो पेडागोजी आते हैं, उस कंटेंट में से पेडागोजी में भी ऐड कर दिया गया है। 2 बार से आपने देखा होगा, पहले पेडागोजी जो आती थी वो क्लियर आती थी, मगर अब जो है आप देखेंगे जो कंटेंट वाले क्वेश्चन है उसमें दे दिए जा रहे हैं कि जैसे हाथी से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, तो फैक्ट वाले में या कंटेंट वाले में तो देता ही है, लेकिन उसमें भी जो है मतलब पॉइंट वाइज करके दे देगा कि इसमें से कौन सा करेक्ट है, कौन सा नहीं है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। अगर हम ईवीएस को हटा दें तो दोस्तों देखिए उसके बाद जो है आपका हिंदी बच रहा है, सीडीपी बच रहा है,
मैथ है और आपने लैंग्वेज जो आपने ले रखा है, चाहे आपका संस्कृत हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, तो अगर आप बहुत से अभ्यर्थियों का 1 से 2 जो सब्जेक्ट होता है वो वीक होता ही होता है। बहुत से अभ्यर्थी जो है मैथ में वीक होंगे, बहुत से अभ्यर्थी जो है सीडीपी में वीक होंगे, किसी का जो है इंग्लिश संस्कृत में से कोई वीक होगा। तो हर बच्चे की प्रॉब्लम होती है कि 1 से 2 सब्जेक्ट उनका वीक होता है। तो अगर आपका 3 सब्जेक्ट स्ट्रांग है ना, तभी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपका लग रहा है कि हाँ मैं इन सब्जेक्ट में अच्छा कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो उतना जो है पहले लेकर के चलिए। 3 सब्जेक्ट आप बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिए। अब उसके बाद जो बच रहा है 30-60 नंबर, क्या 60 नंबर में आप 30 नंबर भी नहीं ला पाएंगे? तो आप सोचिए, अगर आपका 60 नंबर बच रहा है तो क्या आप 15 से 20 के अंदर भी उसमें नहीं ला सकते हैं? ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। तो जो आपका वीक है उस पर अभी ध्यान मत दीजिए, जो आपका स्ट्रांग है उसको और स्ट्रांग बनाइए, और फिर उसके बाद मैं आपको गाइड करती ही रहूँगी। दूसरा, जो पेपर 2 को लेकर के बहुत से अभ्यर्थी हैं जो पेपर 2 जिनको देना है, आपका भी वही हाल है। चाहे अगर आप साइंस से होंगे या फिर एसएसटी से होंगे, आपका 6 to 8 अगर आप साइंस और एसएसटी पढ़ लेंगे एनसीईआरटी, तो आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। इसको भी अगर दोस्तों अगर आपको चाहिए, इसका नोट्स चाहिए या फिर जो है चैप्टर वाइज जो है आपको इसकी क्लास चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, चाहे आप साइंस के हों या फिर एसएसटी के हों, लेकिन आप लोग जो अपना सब्जेक्ट ज़रूर लिखिएगा। दूसरी बात यहाँ पे मैं अब आपको बता दूँ, बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों को फिल किए हैं, तो क्या उनको अलग से तैयारी करनी पड़ेगी या फिर जो है मतलब पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड में कोई एक तैयार कर लेंगे तो दोनों में काम हो जाएगा? तो यहाँ पे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, अगर जो बच्चे दोनों पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों को फिल किए हैं, तो यहाँ पे इस बार मैं जहाँ तक मुझे लग रहा है कि बहुत से अभ्यर्थियों ने दोनों पेपर ही फिल किया है, क्योंकि आप देख सकते हैं अगर जब आप पेपर फर्स्ट फिल कर रहे हैं सिर्फ पीआरटी में अप्लाई कर पाएंगे आप, वही जो है चाहे आप बीएड हो या फिर डीएलएड हो, पेपर सेकंड कर रहे हैं तो 6 to 8 में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या जाता है इसमें, आप जो है वही चीज़ें पढ़नी है, सब कुछ वही है, बस जो सब्जेक्ट स्पेशल वाला सब्जेक्ट है वही जो है एक्स्ट्रा हो जाता है। तो आपको यहाँ पर देना चाहिए। बहुत से अभ्यर्थियों से मैंने पहले भी गाइड किया था, फॉर्म फिल करने के टाइम भी बताया था कि दोस्तों आप जो है आप दोनों पेपर को ज़रूर फिल करिएगा, क्योंकि आप एक की तैयारी करेंगे तो दूसरा जो है ऑटोमेटिक आपका जो है तैयार होता जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका जो भी है, जैसे आपका सीडीपी है, ईवीएस है, मैथ है, हिंदी आपका है, और लैंग्वेज में आपने जो भी लिया होगा संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश आपका जो भी होगा, ये आपका 5 सब्जेक्ट यहाँ भी है। और आप पेपर 2 में देखेंगे तो पेपर 2 में भी आपका यही 5 सब्जेक्ट है, सीडीपी है और ईवीएस को हटा देते हैं यहाँ पे, मैथ आपका है, हिंदी है, लैंग्वेज वही है, तो 4 सब्जेक्ट तो आपका वही है। दूसरी बात यहाँ पे हम अगर ईवीएस को हटा के आपका जो स्पेशल सब्जेक्ट है, चाहे साइंस होगा, एसएसटी होगा, तो यही एक सब्जेक्ट आपको अलग से तैयार करना है। बाकी आप सीडीपी यहाँ तैयार कर रहे हैं, आपका सेम सिलेबस अगर आप उठा के देखें पेपर फर्स्ट और सेकंड का सेम सिलेबस है। हिंदी आपका वही सारी चीज़ें, बस जो क्वेश्चन का लेवल होता है ना वो थोड़ा सा हाई कर देता है। यानी आपको जो पेपर फर्स्ट दे रहे हैं तो वो 1 से 5 के अकॉर्डिंग पूछेगा, और अगर आप पेपर सेकंड दे रहे हैं तो वो 6 to 8 के बच्चों के गार्डिंग रखिए, आपको जवाब देना होगा। तो बस यही चीज़ें हैं, पढ़ना यही सारी चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा लेवल उसका क्वेश्चन का लेवल हाई कर देगा। तो हम लोग यही पढ़ेंगे, और मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है 1st to 5th के लिए अलग से करवाऊंगी, 6 to 8 के लिए अलग से करवाऊंगी। बाकी सारी चीज़ें यही रहेंगी। सब्जेक्ट में ईवीएस आपका चेंज रहेगा, ईवीएस 1 से 5 के लिए अलग रहेगा, बाकी इनके लिए एसएसटी साइंस जो भी होगा 6 to 8 के लिए ये अलग रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग को तैयारी करनी है। पहले जो है हमको सारी चीज़ें पढ़नी है कि क्या चीज़ें कैसे हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन अगर देख रहे हैं तो अगर आप उसे पढ़े नहीं रहेंगे, समझे नहीं रहेंगे उस कंटेंट को, उन चैप्टर को, तो नहीं कर पाएंगे। तो पहले ये सारी चीज़ें समझनी जरूरी है। तो मैं आप सबको जो है सब्जेक्ट वाइज जो चीज़ें हैं अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं दे दूँगी, आपको वो चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद 1st to 5th और 6 to 8 का जो प्रैक्टिस है, जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, पिछला जिस तरह से पूछ सकता है उस तरह के क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवा दूंगी। और दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं 2021 के, 2022 के जो भी एग्जाम हो, अगर आप उसे देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको सभी जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे। तो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उससे आपको पैटर्न समझ में आता है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो आई होप कि मेरी ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और मेरा ये सब कुछ बताने का मकसद सिर्फ यही था दोस्तों। बहुत से अभ्यर्थी जो है 2 बार 3 बार उनके कमेंट आते हैं कि मैम मेरा 2 बार से निकल नहीं पा रहा है, 3 बार से नहीं निकल पा रहा है। तो यही है कि कुछ बच्चे जो है चीज़ों को समझ नहीं पाते, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता है। तो आप जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इसको पास कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और चीज़ों को समझना है कि क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। हाँ, ये भी मैं आपको बता दूं कि सिलेबस जो है आपने देखा ही होगा, पूरा सिलेबस पढ़ना ज़रूरी नहीं है कि हम पूरा जो है चट कर जाएँ, चाहे उसमें से कुछ आए या ना आए। तो हमें वही टॉपिक उठानी है। जैसे मैंने सीडीपी के कुछ क्लास दिए थे, उसमें मैंने बताया था
जैसे जीन पियाजे से रिलेटेड है, वाइगोस्की से रिलेटेड है, हार्वर्ड गार्डनर से रिलेटेड है। यहाँ से दो से तीन क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। मतलब अगर हम जीन पियाजे, वाइगोस्की, हार्वर्ड गार्डनर और कोहलबर्ग, इन लोगों को अगर मतलब 3-4 लोग को अगर मिला लें 3-4 टॉपिक को, तो इसमें से 10-12 क्वेश्चन आपके सिर्फ 3-4 टॉपिक से आ जाते हैं। तो सोचिए ना, अगर 3-3, 2-2 नंबर वहाँ से आ रहे हैं तो 10-12 क्वेश्चन आपके सिर्फ 3-4 टॉपिक अगर आप पढ़ लेंगे तो 12 क्वेश्चन पा जाएंगे। तो फिर पूरा पढ़ने की ज़रूरत क्या है उसे। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम उन क्वेश्चन को, उन टॉपिक को पहले टच करें जहाँ से क्वेश्चन बार बार उठाए जाते हैं। उसके बाद जो बचे हैं हम उसको देख लेंगे। पहले वही देखेंगे जहाँ से सीटेट बार बार क्वेश्चन उठाता है। तो ये है हमारे पढ़ने का तरीका। हम पढ़ने को आप बोला जाता है ना कि स्मार्ट स्टडी करिए, तो वही चीज़ें हैं। कम टाइम में आप ज़्यादा चीज़ों को गेन करना सीखिए। और जो भी चीज़ें हैं मैं आपको सभी को गाइड करती रहूँगी। बाकी आपको किस तरह की क्लास चाहिए, क्या चाहिए 1st to 5th के लिए, 6 to 8 के लिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। बाकी दोस्तों, आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, और नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।